नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से खुशी की लहर है, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी हैं, जो घोसी लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। मैडम, सबसे पहले जीत की आपको बधाई, और काफ़ी लंबे वोटों से आप लोगों ने चुनाव जीता। कैसे देखती, इस जीत को कैसे देखती हैं? ये जनता की जीत है, और जनता में सभी धर्मों के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, और यह बहुत ही शानदार जीत रही। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो कैंडिडेट दिया गया, उन्होंने बहुत मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, और जनता ने तो स्वतः आगे बढ़ कर के योगदान दिया समाजवादी पार्टी को। तो बहुत शानदार और अप्रत्याशित जीत रही, और इंडिया अलायंस के लिए तो बहुत ही शानदार रहा। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री और दो डिप्टी सीएम यहाँ डेरा डाले हुए थे, तो लगता था चुनाव बड़ा काटे का, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक तरफा हो गया। कैसे आप लोगों ने किया? इन्होंने तो सारे षड्यंत्र कर डाले, और जो चुनाव की आचार संहिता होती है उसका उल्लंघन भी किया इन्होंने। लगातार लाल बत्ती और झंडा लगाए लोग घूमते रहे। उसके मतलब इन लोगों का ये था कि ये प्रेशर दे रहे थे जनता पे कि हमारी सरकार है, हम लोग हैं, हम बहुत मजबूत हैं, और ये डरा रहे थे लोगों को। लेकिन जनता डरी नहीं, और वह माननीय अखिलेश जी के साथ थी। और माननीय अखिलेश जी का जो उद्बोधन था उस दिन घोसी की जनता को बहुत शानदार रहा, और इससे इतना सुंदर और इतना अच्छा रिजल्ट आया। ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी कहा जा रहा था कि दलित वोट जो होगा वो निर्णायक होगा, वो समाजवादी पार्टी के पाले में आया। वो कह रहे हैं कि दलित बस्तियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पैसे के भोरे खोल दिए, खरीद लिए, दलित को खरीद लिए। हाँ, ये तो पता ही चल रहा था कि गाड़ियाँ लेके कौन घूम रहा था और कौन डरवा रहा था उन लोगों को, जनता को। ये तो सबको पता है। और हम क्यों इस तरह का काम करें जब हमारे साथ जनता खुद है। और दलित तो बहुत ही उत्साहित थे, और माननीय जी ने जो संविधान को लेकर के और बाबा साहब के लिए जो उनके दिल में है, और वो सबके लिए, पूरे राष्ट्र उनको के लिए समर्पित हैं। अम्बेडकर जी, उन्होंने हमको हक दिया लड़ने का। जो आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये हमारे संविधान के जो रचयिता थे बाबा साहब, उन्हीं की देन है। और अगर हमारा संविधान नहीं होता तो शायद हम नहीं बोल पाते। इतना दबा दिया जाता लोगों को, महिलाओं को तो वैसे भी घरों में रखा जाता था, और बाहर निकलने का कुछ ऐसा था नहीं। तो हम क्यों ऐसा करेंगे? मतलब वो दलित जो बिरादरी है, जो भी जिसको हम ऐसे कहते हैं, वो बहुत ही उत्साहित है और माननीय जी के साथ हैं। और उन्हें पता है कि जो हमारा शंखनाद है, जो हमारा अम्बेडकर जी को लेकर के जो चल रहा है, जैसे कि भाजपा बार बार किसी न किसी माध्यम से शो कर रही है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये दलित बिरादरी जो है बहुत ही जागरूक बिरादरी है। और वो इसको लेकर के उनको भाजपा का षड्यंत्र पता चल रहा है, और उन्हें लग रहा है कि इसको सिर्फ माननीय अखिलेश जी फेस कर सकते हैं। अम्बेडकर जी का रचित जो संविधान है उसको बचाने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे मजबूत नेता हैं जो उसको बचा सकते हैं। और इसीलिए वो बिरादरी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ समर्पित है, और आगे आने वाले चुनाव में भी रहेगी। और उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारी पार्टी के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक पैसा नहीं कहीं बटा। हाँ, उन लोगों ने बांटा, और हम लोग सिर्फ प्यार, दुलार और अपनापन उनको दिए, वो हमको दिए। लास्ट सवाल मैडम, टाइगर अभी जिंदा है, लखनऊ में पोस्टर लगना शिवपाल जी के लिए, शिवपाल जी भी यहाँ डटे रहे, लगातार डटे रहे, क्या कहना चाहिए? चाचा ने तो चुनाव को चढ़ा दिया। चाचा जी का एक एक घर जाना उत्साहवर्धन का काम किया। लोगों को लगा इतना बड़ा नेता मेरे घर आ रहा है, बैठ रहा, मेरी चाय पी रहा, और दलित बिरादरी में जा कर के जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और उनको अपना बनाया, ये बहुत ही शानदार उनका वर्क रहा। और चाचा जी वास्तव में टाइगर ही हैं। और बाकी तो इतनी सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोगों ने इतने गलत बातें कही जिसको हम कह नहीं सकते हम लोग। उसका जवाब जीतने के बाद चाचा ने जो दिया कि यादव जब मारता है तो रोने भी नहीं देता। तो
था वही उसी बात को दोहरा रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन यादव कितना संतोषी है कि इतना मेरे माननीय जी को इस तरह से कहा गया और फिर भी हम लोगों ने कुछ भी उनका जवाब ना देते हुए सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखा, क्योंकि हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण था। मुझे पता है, हम सबको पता है कि माननीय नेताजी क्या थे, माननीय अखिलेश भैया क्या हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातों को अगर हम माइंड करेंगे तो हमारा जो अपना बड़ा कदम है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करते, क्योंकि हम यदुवंशी, हमें पता है कि मेरी जात क्या है और माननीय जी क्या है। तो इस पे बेकार की हम लोग बहस नहीं करते हैं। फिर भी चाचा ने तो जवाब दे ही दिया है और वो पता नहीं कहाँ छुपे घूम रहे हैं, सामने तो मिले तो उनको जवाब दिया जाए। तो ऐसा बेकार की वो बातें करते हैं, छोटे छोटे टीम बना करके वो लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। आज भाजपा में, कल सपा में, परसों उसमें, नरसों उसमें, इस तरह का इन लोग का है क्रियाकलाप। तो उनकी बातों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए और जनता ने तो खुद उनका मजाक बना दिया, वो मजाक के पात्र बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी थे, जो समाजवादी लगातार घोसी उपचुनाव में कैंपेनिंग करती, जो राष्ट्रीय संगठन महिला प्रकोष्ठ का जूही सिंह, ये तमाम लोग यहाँ पे महिलाओं के बीच में जाके अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम कर रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी इस जीत से वो कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश की लहर है, कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं। फिर एक बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में हैं, क्योंकि ये चुनाव भी मैनपुरी की तरह चाचा शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में पूरी तरह से था, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे डटे रहे और उन्होंने लगातार कहते रहे जैसे मैं मैनपुरी जीता था वैसे मैं घोसी भी जीतूंगा, और उन्होंने जीत के दिखाया भी।